गले अब दोनों हाथ उठा के ताली बजा के हारा हूँ बाबा और तुझ में भरोसा है हिंदू का दिल ये तो भाव का भूखा है साहब, ये किसी के बुलाने से थोड़ी आता है, ये किसी का गुलाम नहीं है, ये तो भाव से आता है साहब। कहते हैं न अभाव में आया है न प्रभाव में आया है, मेरा बाबा तो केवल भक्तों के भाव में आया है साहब। ताली बजाओ एक बार बाबा की। कहते हैं हम तो, मैं आपकी नहीं जानता, बाबा श्याम ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी के बारे में, मैं मेरी जिंदगी के बारे में जानता हूँ। जिसको गाते देखकर लोग पीछे से हंसते थे, जिसको गाता देखकर लोग पीछे से हंसते थे, आज वही लोग माला पहनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा
सुनो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस दरबार की बात बताऊंगा आपको। जब आरती हो जाती है उसके बाद मोर छड़ी का झड़ा लग जाता है, सब भक्त प्रसाद लेकर, यहाँ से भी प्रसाद बढ़ता है, यहाँ पर जो रखा रहता है थोड़ा बहुत जो भी भक्त चढ़ाते हैं, मिठाई केले, वो सब बटने के बाद, सब कुछ बटने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं, कुछ लोग बचते हैं दरबार में। उस टाइम की बात, जब मैं दरबार को हटाने वाला था, इतने में एक आंटी आई, कहीं की बात नहीं, हमारे कीर्तन की बात। एक आंटी आई और मेरे से बोली, भैया मुझे भी कुछ दे दो। मैंने बोला, आंटी इतनी देर तक कहाँ थे आप? शिवराज इतनी देर तक आप कहाँ थे? भैया बहुत टेंशन में हो रही, जब सब लोग थे तो मेरा मन कहीं और था, बड़ी टेंशन में हूँ। तो मैंने पूछ लिया कि ऐसी कौन सी टेंशन है, इससे बोल जाओ, ऐसी कोई टेंशन नहीं जो मेरा बाबा नहीं मिटा सकता, बोल सच्चे दरबार की। तो उन आंटी ने मेरे से बोला कि भैया मेरा एक 7-8 साल का बेटा है, वो बार बार बीमार हो जाता है, उसको दिखाती हूँ फिर थोड़े दिन में दुखता है, फिर बीमार हो जाता है, थोड़े दिन दिखाती हूँ फिर बीमार हो जाता है। सुनिए, गोटा के ज्यादातर डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रही, बीमारी नहीं पकड़ में आ रही, सारी जांचें करवा ली, समझ में नहीं आ रहा क्या है, ये बिल्कुल सच बात है। तो मैंने बोला, आंटी मैं तो आपके बेटे को ठीक नहीं कर सकता, इनसे बोल कर जाओ ये करेंगे। और मैंने बोला कि अब कुछ बचा भी नहीं है जो मैं आपको दे दूं। फिर मेरी नजर बाबा के ऊपर लच्छा देख रहे हैं आप, उस दिन वो लच्छा गलती से बच गया। वैसे तो हम जिसके यहाँ कीर्तन होता है उसको दे देते हैं, लेकिन शायद वो बाबा ने उसके लिए बचाया, उस दिन वो लच्छा नहीं दिया था, वो लच्छा बच गया। फिर मेरे मन में सोचा कि यार जजमान परिवार को दूं या इनको दूं। तो मैंने सोचा जजमान परिवार तो खुश है, तभी तो कीर्तन कराया, ये दुखी है, इनको ही दे देता हूं, ऐसा मन में भाव आया। तो वो लच्छा मैंने उतार कर उन आंटी को दे दिया कि आंटी आप अगर सच्चे भाव से अपने बेटे को ये लच्छा बांधोगे, यही सोचकर बांधना कि इस लच्छे को बांधने से ये पक्का ठीक हो जाएगा। अगर इस भाव से आप बांधोगे और पूरा विश्वास से आप बांधोगे तो शायद बाबा शाम आपके बेटे को ठीक कर देंगे। और आप क्या मानोगे कि 15-20 दिन बाद वही आंटी हमको दूसरे कीर्तन में मिली, 15-20 दिन ही निकले थे, तो बड़ी खुश थी साहब, ताली बजाओ। बोली, भैया जो आपने लच्छा दिया था वो मैंने जाती, कुछ भी नहीं जाती, बाबा का नाम लेकर उसको बांट दिया। और आप क्या मानोगे, 2 दिन भी नहीं लगे मेरे बेटे को ठीक होने में। 2 दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया और उसके बाद अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। ये है कृपा है मेरे बाबा साहब। इसलिए देखो, ये तो भावना का भूखा है साहब, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में जरा सा भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा गाओ। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर तुम्हें पिता, ओ बेटा अगर तुम्हें पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। ये लाइन क्यों है पता है? बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि जो इनको बाप मानता है ना, उसको हराने वाले बहुत हैं, उसको गिराने वाले बहुत हैं। पता है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन जिसके साथ बाबा श्याम है उसको कितने लोग खड़े हो जाए गिराने वाले, मेरी गारंटी है जब तक उसके साथ बाबा है उसको कोई नहीं गिरा सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे
किसको किसको भरोसा है? दोनों हाथ ना भरोसे वाली ताली। आवरे एक बार उठाओ दोनों हाथ। हाँ, जब तक भैया अपना वर्जन बजे आपकी ताली बजे। एक बार कैमरा इनकी तरफ भी घुमा दो। हाँ, ये YouTube पे लाइव है। दोनों हाथ उठा के